स्पोर्ट्स राउंडअप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद अद्दवादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी, यानी कि वो कमेटी जिसके जिम्मे है 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना और उसके लिए तमाम तर इंतजाम करना, जिसमें कि स्टेडियम्स की तामीर भी शामिल है और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी, और जो कुछ चाहिए हो वो सारा इसी कमेटी के जरिए से होता है। और इस कमेटी के सेक्रेटरी जनरल हैं मोहतरम हसन अब्दुल्ला अद्दवादी। ब्लूमबर्ग टीवी के साथ उन्होंने हाल ही में बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि 2022 का कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया के लिए एक नवीद लेकर आएगा कि जब पूरी दुनिया कोरोना नामी इस मोहलिक वबा से उभर चुकी होगी और उभरने का जश्न मनाएगी कतर में आकर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस एंजॉय करके जा रहे हैं इस आलमी इवेंट के लिए। उनमें से एक अस्तुमामा है और अस्तुमामा को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक अरबी टोपी रखी हुई है, बहुत बड़ी सी, जो कि सीमेंटेड टोपी है और इसको अरबी में कहते हैं गहफिया, यानी कि वो टोपी जो आमतौर पे आप देखते हैं खाल के नीचे लगाई जाती है, कपड़े से बनी हुई होती है, उसके अंदर धारियां होती हैं, कशीदाकारी होती है और उसी की शक्ल को लिया गया है इस स्टेडियम की तामीर के लिए, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही यूनिक सा आइडिया है। और ये आइडिया देने वाले भी जो मेमार हैं उनका ताल्लुक भी कतर से ही है। बहरहाल कहने वाली बात ये है कि ये जो स्टेडियम है ये भी अब तकमील के करीब है, मुकम्मल होने वाला है। बिल्कुल 40,000 की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम है और इसके बाद, यानी कि टूर्नामेंट के बाद, इस टूर्नामेंट के इख्तिताम पर कुछ महीनों के बाद इसकी कुछ हजार सीट्स निकाल करके दुनिया में उन मुल्कों को भेजी जाएंगी कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और उनकी मदद की जाएगी। और उसके अलावा इस स्टेडियम के आसपास तकरीबन 400 मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए जाएंगे और यहाँ पर जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम के वजह से 40% पानी की बचत भी होगी तमाम उन कामों के लिए जो कि इरिगेशन वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होंगी इसके आसपास और अच्छी बात यह है कि बहुत तेजी के साथ ये स्टेडियम अपनी तकमील के करीब पहुंच रहा है। कल कुआलालंपुर में होगा ड्रॉ एशियन टीमों के दरमियान। जी हां, एशियन क्वालिफायर्स का आखिरी राउंड 2022 कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन क्वालिफाई करेगा उसका फैसला हो जाएगा इस फाइनल राउंड के दौरान। टोटल हैं 12 टीमें और इन 12 टीमों को इस आखिरी राउंड में 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा, यानी कि हर एक ग्रुप में 6 टीमें होंगी। 2022 कतर वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के लिए या उसके जो फाइनल्स के लिए जो तरतीब है, जो सिस्टम है बनाया गया है, उसके हिसाब से फीफा के मुताबिक अलग अलग कैटेगरीज रखी गई हैं टीमों की और उसके मुताबिक यूं कहा गया है कि दोनों ग्रुपों में जो फर्स्ट और सेकंड आएंगे, यानी कि जो टॉप करेगा और जो रनर अप रहेगा दोनों ग्रुपों का, वो तो सीधे पहुंच जाएगा फाइनल्स में। उसके अलावा फिर जो तीसरे नंबर पर दोनों ग्रुपों में आएंगी टीमें, उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। किसी और कॉन्टिनेंट से एक टीम आएगी जिसके साथ वो मुकाबला करेंगे और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे। और जनाब आपको याद दिला दूं कि ये जो फाइनल राउंड है एशियन क्वालिफायर्स का, इसके टोटल 10 मरहले होंगे और ये शुरू होगा 2 सितंबर से। 7 सितंबर को भी मैचेस होंगे, फिर 7 और 12 अक्टूबर को होंगे, फिर 11 और 16 नवंबर को होंगे, फिर 27 जनवरी को मैच होंगे, फिर 1 फरवरी को होंगे और फिर 24 और 29 मार्च 2022 को जाकर के ये फाइनल राउंड हो जाएगा मुकम्मल। मैं आऊंगा दोबारा फुटबॉल की दुनिया में जब हम बात करेंगे यूरोपियन चैंपियंस या चैंपियनशिप की, लेकिन और उसके अलावा कोपा अमेरिका की भी। लेकिन उससे पहले कुछ बात क्रिकेट की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है, बहुत कुछ नई चीजें आ रही हैं और उनमें से सबसे बड़ी खबर तो आप सबके लिए यही है ना कि T20 वर्ल्ड कप अब पक्का यूएई और ओमान में होने वाला है और इसको आईसीसी ने कंफर्म कर दिया है। और आप जानते हैं कि इंडिया में होना था लेकिन कोविड-19 की वजह से ऐसा नहीं हो सका वहां पे। अलबत्ता होस्ट
बीसीसीआई ही होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि होस्ट जो है वो दूसरे हो जाएंगे, बीसीसीआई ही इन मुल्कों में करवा रहा है। और जो वेन्यूज जो सिलेक्ट हुए हैं ओमान और यूएई में, वो जनाब ओमान क्रिकेट एकेडमी के अलावा अबू धाबी, दुबई और शारजा हैं, यानी कि टोटल 4 वेन्यूज होंगी, 16 टीमें होंगी और 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होंगे ये मुकाबले। और उससे पहले बीसीसीआई ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सेकेंड हाफ आईपीएल का वो भी यूएई में होने वाला है। और अंदाजा ये है कि ये आईपीएल का सेकेंड हाफ शुरू होगा तकरीबन 19 सितंबर से और अंदाजा ये है कि 14 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। और इस तरह से सिर्फ थोड़े ही दिन दोनों टूर्नामेंट्स के दरमियान बचते हैं। लेकिन आईसीसी का कहना यह है कि जिन पिचेस का इस्तेमाल किया जाना है सुपर 12 स्टेज के लिए, उनको रेस्ट का काफी मौका मिल जाएगा, क्योंकि दोनों टूर्नामेंट्स के दरमियान कुछ टाइम जरूर होगा। अब ये जो सुपर 12 है, ये मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। एक्चुअली आईसीसी वर्ल्ड कप T20 जो हो रहा है उसके हैं 2 राउंड। पहले राउंड में 8 टीमें हैं और इन 8 टीमों के दरमियान होंगे 12 मैच। इन 8 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा और ये जो 2 ग्रुप होंगे 4-4 टीमों के, उनमें से एक ग्रुप होगा ओमान में, एक ग्रुप होगा यूएई में। ओमान क्रिकेट एकेडमी में 4 टीमें खेलेंगी और 4 टीमें यूएई के 3 वेन्यू में से किसी एक वेन्यू में खेलेंगी। ये जो 8 टीमें ये हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान और पापुआ न्यू गिनिया। इन 8 में से 4 क्वालिफाई करेंगी, जो कि फिर 8 जो रैंकिंग में टॉप टीमें हैं T20 की, उनके साथ आके मिल जाएंगी और इस तरह से ये हो जाएंगी टोटल 12। और ये जो सुपर 12 का फेज है, जिसमें के टोटल होंगे 30 मैचेस और ये होगा पूरा का पूरा यूएई में। ये शुरू होगा ये वाला फेज 24 अक्टूबर से। अब ये जो 12 टीमें हैं इनको भी 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा 6-6 की, और 3 वेन्यूज में ये मैचेस होंगे, दुबई में, अबू धाबी में और शारजा में। उसके बाद इन 30 मैचेस में फिर जब ये ग्रुप स्टेज के मैचेस हो जाएंगे और उसमें फिर होगा लास्ट में 3 प्ले ऑफ गेम्स होंगे और 2 सेमीफाइनल्स होंगे और एक तो फाइनल होगा ही। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की पूरी तफसीलात आप अब समझ चुके हैं, कब कैसे क्या होने वाला है। वैसे बीसीसीआई ने रिकमेंड करने का फैसला किया मिथाली राज को, जो कि खवातीन में सबसे मशहूर इंडियन खिलाड़ी हैं, और रविचंद्र अश्विन जो कि आप जानते हैं मशहूर फिरकीबाज, गेंदबाज, स्पिनर हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को इंडिया के सबसे बड़े खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामजद करने का फैसला किया है। शिखर धवन, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह को अर्जुना अवार्ड के लिए भी नामजद किया जा रहा है। उम्र हालांकि 38 ईयर्स है। बताइए, 38 की खातून आपको क्रिकेट खेलती नजर आती है और आज भी वो परफॉर्मेंस कर रही हैं। 22 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको हो गए हैं अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही, और वो खवातीन के ओडीआईज में लीडिंग रन गेटर हैं। सबसे ज्यादा रन उनके नाम है, 7170 रन उनके नाम मौजूद हैं। कैप्टन रही हैं इंडिया की एक लंबे अरसे तक और उन्हीं की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीता है, 2005 में और 2017 में। और अश्विन के बारे में तो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालिया चेयरमैन एहसान मानी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट भी वही बनेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि पीसीबी के पैटर्न इन चीफ भी हैं, उन्होंने अपनी सपोर्ट एहसान मानी के लिए जाहिर कर दी है। और अब अगस्त में जब होंगे इंतखाबात इलेक्शन बोर्ड के, तो पिछली बार जैसे अनअपोज्ड वो इलेक्ट हुए थे, लगता है कि इस बार भी कोई शायद उनके सामने ना आए। अलबत्ता पक्की बात तो अगस्त में ही पता चलेगी। श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज हो चुका है और श्रीलंका के लिए कोई राहत नहीं है, कोई अच्छी खबर उनके लिए नहीं आ रही है। जिस तरह से T20 में वो बुरी तरह से हारे हैं, वैसे ही ओडीआई का सीरीज का आगाज भी अच्छा नहीं हुआ है और पहला मैच इंग्लैंड ने
5 विकेटों से जीत लिया है। श्रीलंकन बल्लेबाजी ने बहुत मायूस किया है अपने चाहने वालों को। सिर्फ कप्तान कुसाल पेरेरा ने 73 रन्स बनाए और हैसरंगा ने 54 रन्स बनाए। दीगर खिलाड़ियों में कोई भी काबिल जिक्र कारकर्दगी न दिखा सका। टीम 50 ओवर भी न खेल सकी। 43rd ओवर में 185 रन बनाकर के सिमट गई और जवाबन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 35वें ओवर की 5वीं बॉल पर इस हदफ को पार कर लिया। 5 विकेटों के नुकसान पर कप्तान जॉय रूट, कप्तान नहीं है, कप्तान तो ओडीआई के इयन मॉर्गन है। जॉय रूट टेस्ट कैप्टन है। बहरहाल जी, टेस्ट कैप्टन जॉय रूट ने 79 रन बनाए, नॉट आउट रहे। जॉनी बेयरस्टो ने 43 रन की शानदार शुरुआत दी थी, जबकि मोइन अली ने 28 रन स्कोर किए और 35वें ओवर में ये टीम 5 विकेटों से मुकाबला जीत गई। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज जारी है। 3 मैचेस हो चुके हैं। एक मुकाबला वेस्टइंडीज ने जरूर जीता पहला, लेकिन उसके बाद फिर अब जो 2 और 3 नंबर के मैच हैं दोनों ही मेहमानों ने अपने नाम किए हैं। और जो तीसरा मैच था वो तो बड़ा ही जबरदस्त साबित हुआ है। ये मैच कल ही खेला गया था और सिर्फ 1 रन के फर्क से साउथ अफ्रीका ने बाजी मार ली। इंतहाई आसाब शिकन मुकाबला था और लोग दांतों तले उंगलियां दबा के बैठे थे। अलबत्ता पता नहीं किस ने उंगलियां खाई होंगी। हुआ यूं कि साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के 72 रन की बदौलत बना लिए 167 रन फॉर 8। उसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम बहुत करीब पहुंची, लेकिन 20वें ओवर की आखिरी बॉल पर जब टोटल पर नजर पड़ी तो वो सिर्फ 166 था, यानी कि 1 रन कम रह गया, वरना ये मैच टाई हो जाता। और वेस्टइंडीज की जानिब से बड़ी पारी तो किसी ने नहीं खेली, लेकिन छोटी छोटी तेज पारियां खेली गई। 27 रन लुइस ने बनाए थे, उनके साथ ही ओपनर लैंडी सिमंस ने 22 रन बनाए। 26 रन निकोलस पूरन ने स्कोर किए और 25 रन एंड्रे रसेल ने बनाए थे। 14 रन फैबियन एलन ने बनाए थे और उनसे ही उम्मीद थी आखिर तक कि वो शायद कुछ कर डालें। डायरन ब्रावो जब आए तो एक बॉल उनको मिली, लेकिन उस बॉल पे वो कोई रन नहीं ले सके और यूं वो जो मैच बहुत करीब पहुंच गया था वो बहुत दूर हो गया। तो अब 2 मैच बचे हैं बाकी। अगर वेस्टइंडीज को बाकी रहना है इस सीरीज में तो अगला मैच जरूर जीतना होगा ताकि 2-2 से बराबर हो जाएं और फिर 5वां वाकई फाइनल हो। जी फुटबॉल की दुनिया में और बात करेंगे पेरिस सेंट जर्मन की, जो कि कतर की मिल्कियत है। और कतर की मिल्कियत पेरिस सेंट जर्मन PSG के बारे में खबर ये आई है कि वो मोरक्को के अशरफ हकीमी को इंटर मिलान से खरीद रहे हैं। और खबरें ये छन के आई हैं अंदर से कि ये तकरीबन 70 मिलियन यूरो का सौदा है। 60 मिलियन यूरो मिलेंगे इंटर मिलान को और 10 मिलियन दूसरे जो चेंजेस हैं उनमें उसको मिलेंगे। और खबरें ये हैं कि बहुत जल्द इस सिलसिले में एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाएंगे। एक और बड़े खिलाड़ी बल्कि दुनिया के नामी गिरामी लियोनेल मेसी के बारे में भी अभी तक थोड़ा सा ना कुछ फॉगी किस्म का माहौल है। पता नहीं है कि वो बार्सिलोना में रहेंगे या निकलेंगे, लेकिन जो 90% बल्कि 95% मेरी तरफ से वो ये है कि वो बार्सिलोना ही में रहेंगे। वैसे आज रात को 12 बजे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है मौजूदा बार्सिलोना के साथ वो हो रहा है खत्म। अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। दरअसल क्या है, मेसी की अपनी शर्तें हैं और बार्सिलोना की जो इंतजामिया है उसकी अपनी शर्तें हैं। लेकिन लगता यूं है कि मेसी भी ये कोशिश करेंगे कि इतना लंबा कैरियर जो उन्होंने सिर्फ इसी टीम में गुजारा है वो इसी में उसको खत्म करें। लिहाजा 34 साला मेसी के बारे में यही उम्मीद की जा रही है कि वो अपना जो बाकी मांदा जो करियर है वो भी बार्सिलोना में ही गुजारना चाहेंगे। दुनिया के 5 नामी खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने शुरू से आखिर तक अपनी एक ही टीम, एक ही क्लब के लिए खेला। अपने मुल्क की भी उन्होंने नुमाइंदगी की, जिसमें कि इटली के पाओलो माल्दीनी जो कि शुरू से आखिर तक मिलान में खेलते रहे, मैनचेस्टर यूनाइटेड में रियान जेजेस शुरू से आखिर तक खेलते रहे, फ्रांसिस्को टूटी जो कि इटली के रोमा में खेलते रहे, रोम में। इसके अलावा बार्सिलोना में कार्लोस बोयल खेलते रहे शुरू से आखिर तक, और साउथहैम्पटन में मैथ्यू ली सीसेब शुरू से आखिर तक खेलते रहे। तो क्या नामी गिरामी इन प्लेयर्स में छठा नाम लियोनेल मेसी का होगा?
कुछ रिजल्ट्स बात करेंगे हम यूएफए यूरोपियन चैंपियंस की, और इस चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल्स के तमाम मैचेस हो चुके हैं मुकम्मल और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, इटली, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, यूक्रेन और इंग्लैंड। अब मैं बताऊं कौन किसको हरा के पहुंचा, तो डेनमार्क ने हराया वेल्स को, इटली ने हराया ऑस्ट्रिया को बड़ी मुश्किल से, चेक रिपब्लिक ने हॉलैंड को हराया, अपसेट शिकस्त दी, बेल्जियम ने पुर्तगाल को रोनाल्डो को हराया, और क्रोएशिया और स्पेन के दरमियान लंबा मैच हुआ, 5-3 से मैच जीता स्पेन ने। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के दरमियान मुकाबला रहा बराबर, पेनल्टी शूट आउट में एम्बाप्पे ने आखिरी पेनल्टी जाये कर दी और इस तरह से फ्रांस हो गया बाहर। और जर्मनी और इंग्लैंड के दरमियान इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से हराया और स्वीडन को शिकस्त हुई यूक्रेन के हाथों 1 के मुकाबले 2 गोल से इजाफी वक्त में। तो इस तरह से अब क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड खेलेगा स्पेन से, बेल्जियम खेलेगा इटली से जुमे के दिन, हफ्ते को चेक रिपब्लिक खेलेगा डेनमार्क से और यूक्रेन खेलेगा इंग्लैंड से। फिर उसके बाद मंगल को होगा पहला सेमीफाइनल, बुध को होगा दूसरा सेमीफाइनल और इतवार 11 जुलाई को होगा फाइनल। कोपा अमेरिका जो कि लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है, यहां पर भी क्वार्टर फाइनल्स का मरहला आन पहुंचा है और क्वार्टर फाइनल हफ्ते से शुरू हो रहे हैं। सैटरडे 3 जुलाई को क्वार्टर फाइनल्स में आमने सामने होंगे। पेरू खेलेगा पैराग्वे से, ब्राजील खेलेगा चिली से। उसके बाद अगले दिन संडे को यूरुग्वे खेलेगा कोलंबिया के साथ और अर्जेंटीना का सामना है इक्वाडोर से। और फिर आ जाएगा जी सेमीफाइनल्स, मंगल को होगा पहला सेमीफाइनल और उसके बाद बुध 7 जुलाई को होगा दूसरा सेमीफाइनल और फिर उसके बाद थर्ड प्लेस के लिए मुकाबला सैटरडे 10 जुलाई को और फाइनल मैच होगा संडे 11 जुलाई को। यानी कि कोपा अमेरिका और यूरोपियन चैंपियनशिप दोनों के फाइनल एक ही दिन होंगे, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। चलते टेनिस की दुनिया में बात करेंगे विंबलडन की साल का एक और बड़ा ग्रैंड स्लैम और यहाँ पर आज जो मैचेस हुए हैं राउंड 1 के, उनमें कौन कौन जीता सिर्फ नाम आपको बताता हूँ। नेदरलैंड्स के ज़ेनचिप, इटली के मैथ्यू ब्रिटेनी और स्लोवेनिया के बेदिन, जापान के निशियोका, फ्रांस के चार्डी और बेलारूस के इवोश्का अपना मैच जीत चुके हैं। इसी तरह से जापान के निशिकोरी ने भी बाजी मार ली है, ऑस्ट्रेलिया के थॉमसन ने भी जीत दर्ज की है, स्पेन के कार्लोस ने भी अपना मुकाबला जीत लिया है, स्वीडन के माइकल जेमर ने भी अपना मैच जीता है, अमेरिका के सैम क्यूरी, इसके अलावा अमेरिका ही के गेरॉन और यूके के कैमरन नोरी ने भी अपने अपने मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है। 7 सीडेड चिली के ग्रेन भी मैच जीत चुके हैं, इटली के मैगर ने भी बाजी मारी है, बुल्गारिया के दिमित्रोव ने भी जीता है मैच और टॉप सीड सर्बिया के नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच ने भी अपने मुकाबले में कामयाबी हासिल कर ली है। तो जनाब इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप का आज का हल्का भी होता है तमाम। अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद दवादी को इजाजत दीजिए और याद रखिए कि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे, लिहाजा एक्सरसाइज खूब कीजिए। अल्लाह हाफिज।